महिला मोर्चा यहाँ पर हमारे जो लखपति बहनें आपने देखा है कि आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उससे पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई है। मुझे लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 10 करोड़ स्वयंसेवी हमारे जो संस्थाएं हैं, ये स्वयं सहायता समूह वाली, उन स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ बहनों में से 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। इसलिए उनकी तमाम प्रकार की योजनाएं बनी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार जिला हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 17,000 बहनें लखपति हो चुकी हैं। हम 35,000 बहनों को लखपति बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी आपने देखा कि यहाँ लक्ष्मी किट वितरण से लेकर के प्रधानमंत्री आवास की चाबी से लेकर के, और ये नारसन ब्लॉक बहुत तेज़ी से गतिविधियों को बढ़ा रहा है। और पूरा जिला तो कर ही रहा है, लेकिन विशेष करके नारसन ब्लॉक को मैंने देखा, यहाँ बहुत तेज़ी से हमारे प्रमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज लोगों में बहुत खुशी है। आपने देखा कि मंच पर आकर के महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में पहले कुछ नहीं होता था, हम यदि बाहर से थोड़ा सा 100 रुपये भी लेते थे तो 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज पर लेते थे, और आज हम सारी महिला समूह ने 200 रुपये भी इकट्ठा करती हैं। वो धनराशि होती है, जिसको कोई कमी पड़ती है उसको देते हैं। और हमारी जब गतिविधियों के लिए बिना किसी ब्याज के सरकार लोन भी दे रही है और कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दे रही है। उसी का परिणाम है कि आज सहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर हो गई हैं। मुझे लगता है जो हमारा टारगेट है कि इस जिले में 4 करोड़ तो लेकर के जा सके, तो 25,000 करोड़ इसी जिले में लोगों के जो बहनों की जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं उनकी जेबों में जाएगा। जिला समृद्ध होगा और तेज़ी से इसका परिणाम है, प्रमाण है कि 16,000 बहनें इन 2-3 साल में ही लखपति हो चुकी हैं स्वयं सहायता समूह के आधार पर। आज नारसन ब्लॉक की कुछ सड़कों का करोड़ों रुपए की सड़कों का महिला मोर्चा ने यहाँ पर हमारी जो लखपति बहनें हैं उनका एक महासम्मेलन किया। आपने देखा है कि आज यहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और ये वो महिलाएं हैं जो लखपति बन गई, जो उससे पहले लखपति नहीं थी और आज के दिनांक में वो लखपति हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस समय 17,000 बहनें हरिद्वार जिले में लखपति हो चुकी हैं और 35,000 तक अभी लक्ष्य है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो 10 करोड़ स्वयंसेवी हमारे जो संस्थाएं हैं, ये स्वयं सहायता समूह वाली, उन स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ बहनों में से 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। इसलिए उनकी तमाम प्रकार की योजनाएं बनी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हरिद्वार जिला हमारा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ 17,000 बहनें लखपति हो चुकी हैं। हम 35,000 बहनों को लखपति बनाने की दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भी आपने देखा कि यहाँ लक्ष्मी किट वितरण से लेकर के प्रधानमंत्री आवास की चाबी से लेकर के, और ये नारसन ब्लॉक बहुत तेज़ी से गतिविधियों को बढ़ा रहा है। और पूरा जिला तो कर ही रहा है, लेकिन विशेष करके नारसन ब्लॉक को मैंने देखा, यहाँ बहुत तेज़ी से हमारे प्रमुख बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज लोगों में बहुत खुशी है। आपने देखा कि मंच पर आकर के महिलाओं ने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर में पहले कुछ नहीं होता था, हम यदि बाहर से थोड़ा सा 100 रुपये भी लेते थे तो 100 रुपये पर 5 रुपया ब्याज पर लेते थे, और आज हम सारी महिला समूह ने 200 रुपये भी इकट्ठा करती हैं। वो धनराशि होती है, जिसको कोई कमी पड़ती है उसको देते हैं। और हमारी जब गतिविधियों के लिए बिना किसी ब्याज के सरकार लोन भी दे रही है
और कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दे रही है। उसी का परिणाम है कि आज सहायता समूह की बहनें आत्मनिर्भर हो गई हैं। मुझे लगता है कि जो हमारा टारगेट है कि इस ज़िले में 4 करोड़ तो अकेले कांवड़ आता है। यदि देखा जाए पर्यटन और तीर्थाटन को तो 5-7 करोड़ लोग प्रति वर्ष आते हैं। हम 5 करोड़ लोगों को भी 1000 की सामग्री उनके हाथ में दे पाएँ, विभिन्न चीज़ों को बना करके, ताकि वो यहाँ की यादगार को अपने स्थान पर लेकर के जा सकें। तो 25,000 करोड़ इसी ज़िले में लोगों के जो बहनों की, जो स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उनकी जेबों में जाएगा। जिला समृद्ध होगा और तेज़ी से इसका परिणाम है, प्रमाण है कि 16,000 बहनें इन 2-3 साल में ही लखपति हो चुकी हैं। क्या कार्यक्रम था जी? निसर्ग जी का आज जो हमारे यहाँ जिन लोगों को मकान मिले हैं, जिन लोगों को ट्रैक्टर मिला है, जिन लोगों ने सरकारी लाभ लिया है, सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है, उनको मकान वालों को चाबी, ट्रैक्टर वालों को चाबी, और महिलाएं को। साहब दावेदारी कैसी रहेगी मंगलौर में? मैं 100% चुनाव लड़ने के मूड में हूँ। बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा यदि संगठन ने मुझे टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी से। आगे आप सर? आजाद नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और आज़ाद लड़ने का तो कोई विषय नहीं है। फिर जो लड़ेगा उसका समर्थन करेगा। पार्टी की नहीं 100%। मोदी जी ने जो महिलाओं के, उनका सभी वर्गों को लाभ मिल रहा है, सर्व समाज को लाभ मिल रहा है। मोदी जी ने ऐसा कोई समाज छोड़ा ही नहीं जिसे लाभ ना मिला हो। मंगलौर में क्या समीकरण? और मैं 15,000 तो मेरे जाट बिरादरी के वोट है और 10,000 का मेरा अपना गाँव निजी। और मैं तो सर्व समाज को देवतुल्य मानकर, सभी के बड़ों से आशीर्वाद लेकर, पैर छूकर, और नवयुवकों को, जवानों को, जो हमारे वयस्क हैं, उनसे आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि भाई एक बार मुझे मौका दे दो। 3 साल का कार्यकाल है, यदि मैं गलत लगूँ और मैं सही ना हूँ तो हटाकर दूसरे को बना दिया। बीजेपी आज तक कोई मंगलौर विधानसभा, मंगलौर चुनाव जीतने के लिए सर्वप्रथम हमें चुनाव को प्रधानी का चुनाव बनाना पड़ेगा। प्रधानी की तरह ही हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। यहाँ जो वोट हमारे बाहर है, उन्हें अपने ट्रांसपोर्ट से एक वोट डलवानी पड़ेगी। वोट परसेंटेज कम रहता है विधानसभा चुनाव में। मतदाताओं के पास तो मैं पहुंच चुका हूं। 32 गांव है, 34 गांव है मंगलौर विधानसभा में। 32 गांव में डोर टू डोर कर चुका हूं। कितने प्रधानों का समर्थन? एक प्रधान को छोड़ के मुझे सभी का प्राप्त है। जिस तरीके से इसका कारण है मैनेजमेंट। हमारे जो प्रत्याशी लड़ते हैं उनके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहती है, उसको निकालने में असमर्थ। बहुत बढ़िया। जब आप मैं निपाड़ गाँव से जी, जिला मेरा नाम भुरिया है जी। हाँ जी, और मैं समूह से जुड़ी हुई हूँ जी। आज आप यहाँ, मैं चाहती हूँ कि जो महिला है, हमारी बहन है, उन सबको समूह सहायता की तरफ सहायता मिलेगी और हमें भी सहायता मिलेगी। ना तो हमारा राशन कार्ड है जी और ना हमें कोई सिलेंडर मिला जी सरकार की तरफ से। आप मैं 6 महीने हो गए। 6 महीने हुए। 6 राशन कार्ड के लिए कोशिश कीजिए। फिर किसी ने आपका कार्य कराया? नहीं जी, अभी तक कार्य नहीं हुआ। आपका राशन कार्ड भी नहीं है, तो सुविधा क्या मिल रही फिर आपको? कुछ भी नहीं मिल रही। कुछ नहीं मिल रही सिलेंडर मिला है? बोलो बोलो। हमारा सिलेंडर है अच्छा, ना हमारा शौचालय है सरकारी। अच्छा, दावा कर रही है यहाँ पर। हमारा कुछ नहीं। नहीं, सरकार तो दावा कर रही है ना। दावा कर रही है ना। हाँ, हमारा है ही नहीं आपके। कब से नहीं है आपके? सिलेंडर हमारा खुद का खरीदा है, करीब से 20 साल पहला। नहीं, सरकार भी तो दे रही है ना। सरकार का ना हमारा शौचालय सरकार का ना हमारा सिलेंडर सरकार का। अच्छा, हमारा नहीं सरकार कह रही है दीदी लखपति बन गई है, कहाँ तो बन दीदी बन जाएगी। कहाँ तो बन जाएगी जब कोई योजना नहीं मिली। सांसद जी कह रहे हैं ना, ये लखपति दीदी सम्मेलन है। सांसद जी कह रहे हैं कि हम तो नहीं कह रहे। अच्छा, तो आप क्या कह रही हैं फिर? हम विधवा है। हाँ, मरने पे कुछ पैसा मिलता है, वो भी नहीं मिलता। वो भी नहीं मिला। पैसा भी नहीं मिले विधवा वाले। अच्छा, वो कह कुछ सहायता थोड़ी विधवा। हम तो यहाँ मीटिंग में आए थे, हम तो देखने आए थे। मैं क्या होगा, मेरी तो पहली मीटिंग थी आज। अच्छा, होने आई थी, शामिल भी होने आए थे जी। महाराज भी आए थे, पहली मीटिंग थी वैसा। सरकार बड़ा बड़ा दवा करा जब लक्षण होने का टाइम आवा। 5 साल तक ठंडी हो जा, हमें तो मिलता नहीं कुछ भी। अब आए हैं, इसके बाद भी पहले भी आए थे यार? नहीं जमा नहीं मिला, अभी मिला था तो अभी आ गया।
अच्छा जी, किसी योजना की सुविधा ना मकानों की सुविधा कुछ भी सुविधा नहीं है। अमन नहीं मिला। गैस सिलेंडर सुविधा कोई नहीं है। दीदी आवाज का जो नहीं कुछ नहीं मिला। गैस सिलेंडर तो मिला, कुछ मिला आज और कुछ नहीं मिला आपको? हमें मिला राशन कार्ड नहीं है, सिलेंडर नहीं है, क्या नहीं है? राशन कार्ड नहीं है, शौचालय नहीं है, सिलेंडर नहीं है, कोई योजना नहीं है। कोई योजना आपको मिली नहीं? यहाँ तो कह रहे हैं बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार, कुछ नहीं है। यकीन नहीं आता। बीपीएल में नाम भी नहीं है तो मैं पैसा कैसा मिलेगा? विधवा का पैसा भी नहीं है। लोग आज जब थारा बीपीएल में नाम नहीं है तो मैं पैसा कैसा मिलेगा? जब हमारा नाम नहीं आता फिर कहाँ से मिलेगा? मेरी वोट तो आजा, हमारा पैसा नहीं आता। खराब मुँह देखी सरकार है, मुँह देखी सरकार है, प्रधान भी ऐसा ही है। प्रधान बन जा, वो क्या करे? हाँ हो गए काम हो गए बस। हाँ हाँ और कुछ नहीं है।